लीजिए दोस्तों, चुनाव से पहले बड़ा खेल और सत्ता पक्ष का खेल उजागर। फंसे नीतीश, ईसी का एक्शन, बीजेपी का काम तमाम। खबर बता रहे हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले डिजिटल लेन देन नहीं बल्कि डिजिटल रिश्वत की गूंज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये पहली बार नहीं है, बार बार लगे हैं। सवाल उठ रहा है, ये महिला सशक्तिकरण है या महिला वोट बैंक का सौदा है। 17, 24 और 31 अक्टूबर और अब अगली तारीख 7 नवंबर, यानी दूसरे चरण से 4 दिन पहले फिर पैसा पैसा। क्या बिहार की सियासत में अब विकास नहीं, वायर ट्रांसफर बस यही है, यही तय करेगा वोट? आखिर चुनाव के बीच, आचार संहिता के बीच ये क्या संभव है? सत्ता पक्ष का ये खेल उजागर। आरजेडी ने कर दिया बड़ा काम, तेजस्वी ने भी दे दिया चैलेंज। उधर नीतीश आए सामने, बताने लगे सब कुछ। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सत्ता के गलियारों में सवालों का सैलाब है और यह सवाल सत्ता पक्ष से है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और इसके तहत 10,000 रुपए की किस्त 17, 24 और 31 अक्टूबर को भेजी गई कि भाई ये 10-10 हज़ार रुपये आपने देखे, प्रधानमंत्री आए थे, वो ऐलान हुआ, वो सब आपने देखा समझा। और खुद चूंकि जो फ्री के खिलाफ हुआ करते थे अब उसी का सहारा ले रहे हैं। और 17, 24 और 31 अक्टूबर को भेजी गई यह किस्त अब अगली तारीख 7 नवंबर, यानी दूसरे चरण के मतदान से महज 4 दिन पहले। और अब 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, 31 अक्टूबर को ये तीसरी किस्त। 6 नवंबर के बाद अब 11 नवंबर को मतदान है, 7 नवंबर को एक और किस्त महिलाओं के खाते में। यानी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है ये सरकारी योजना नहीं बल्कि सरकारी चाल है। राजद सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा कि बिहार सरकार आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। और क्या आचार संहिता का उल्लंघन सत्ता पक्ष के लिए मान्य नहीं है? महिलाओं के नाम पर पैसे भेजकर चुनाव को प्रभावित करने की सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा है, नीतीश बीजेपी कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग को तय करना होगा कि क्या अब आचार संहिता सिर्फ विपक्ष के लिए है? सरकार खुलेआम पैसे ट्रांसफर कर रही है और चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा है। नीतीश कुमार की सरकार का यह दावा है कि यह भुगतान पहले से तय स्कीम है और उसी स्कीम के तहत किया गया है और इसमें किसी तरह का चुनावी मकसद नहीं है, ये एक मदद है। लेकिन सवाल कि अगर ये नियमित प्रक्रिया थी तो भुगतान की तारीखें इतनी चुनावी रूप से संवेदनशील क्यों रखी गई कि चुनाव 6 नवंबर को है, 31 को चलो 31 अक्टूबर को एक किस्त दे दो, चुनाव 11 नवंबर को है, 7 नवंबर को चलो एक और किस्त। ये कुछ और प्रक्रिया है या ये एक राशि है कि रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा? विपक्ष का साफ कहना। उधर विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भी लिखा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने यह पत्र लिखा है, कार्रवाई की बात कही है और यह बता दिया है कि क्या आचार संहिता सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए है। विपक्ष कह रहा है कि यह सशक्तिकरण नहीं बल्कि सियासी सौदा है। चुनावों के बीच महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रिश्वत रूपी कर्जा डालने लोकतंत्र का यह मजाक है। चुनाव आयोग नैतिकता खो चुका है। यह कैसे इमरजेंसी आ गई है कि वोट से पहले पैसा ट्रांसफर जरूरी हो गया है? तेजस्वी का तंज सीधा चुनाव आयोग, भाजपा गठबंधन, सरकार दोनों पर है। विपक्ष का कहना है कि एनडीए गठबंधन महिलाओं के नाम पर डिजिटल रिश्वत का नया मॉडल चला रही है। के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता? चुनाव के बीच में 10-10 हज़ार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है और ये उधार है। वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है
परमिशन दे सकता है कि चुनाव में 10-10 हज़ार का रिश्वत चले। इधर बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से अपील की है कि वो एक बार फिर उन्हें राज्य की सत्ता सौंपे, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। वो आगे भी ऐसे बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाते रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रिय प्रदेशवासियों, आइए मिलकर बनाए नया बिहार। अरे महाराज, 20 साल से क्या लालू प्रसाद यादव की सत्ता बिहार में? अब आप आह्वान कर रहे हैं आइए मिलकर बनाए नया बिहार। 20 साल में क्यों नहीं बनाया? दोस्तों, तेजस्वी यादव का यह संदेश साफ तौर पर यह झलका रहा है, बता रहा है कि क्यों ये चुनावी रिश्वत, ये चुनावी महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता के बीच ये पैसे याद दिलाने के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर काम की महिला सशक्तिकरण का काम होता, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम होता, तो क्या सत्ता पक्ष को यह कहना पड़ता, यह करना पड़ता, नीतीश जी को ऐसे संदेश देना पड़ता, आइए मिलकर बनाए नया बिहार? सर, 20 साल से आप बिहार में नहीं हैं, 20 साल से आपने नया बिहार नहीं बनाया। अब जब विरोधी लहर चल रही है, सत्ता विरोधी लहर, तो आप संदेश दे रहे हैं कि आइए नया बिहार बनाए। 20 साल मजे मारे हैं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। खैर दोस्तों, बिहार के सियासत में पैसा, प्रचार और पॉलिटिक्स का ये त्रिकोण फिर से सामने आ गया है। चुनावी मौसम में महिलाओं के खाते में पैसा भेजने का एक तरफ ये सशक्तिकरण इसे कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण बता रहा है, तो दूसरी तरफ इसे सिस्टमेटिक घूस बताए जा रहे हैं। विपक्ष सिस्टमेटिक घूस बता रहा है, चुनावी रिश्वत बता रहा है। खैर, देखना होगा क्या चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में दब जाएगा। महिलाओं के नाम पर सशक्तिकरण या सियासी सौदा, बिहार में यह बहस अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता की है। विपक्ष का आरोप साफ है, आचार संहिता सिर्फ विपक्ष पर लागू होता है, सत्ता पर नहीं। और अब देश की निगाहें चुनाव आयोग के अगले कदम पर जवाब देगा। क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा या महज विपक्षियों पर ही चुनाव आयोग की कार्रवाई होती रहेगी? आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? खबर पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सहयोग जरूरी है दोस्तों, हर खबर आप तक पहुंच रही है।